आज हम टॉप डाउन एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे जो कि ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता। और साथ में हम आने वाले नेक्स्ट वीक के गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे ये कौन सा वीक था जो प्रीवियस वीक अभी हमारा गुजर रहा है। इस वीक के अंदर मार्केट दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतना ज़्यादा इसने कोई मार्केट ने मूव नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि ये साल का एंड चल रहा है, आखिरी क्वार्टर है, आखिरी मंथ है, ठीक है। और इस मंथ में जो पोजीशंस होती हैं बिग प्लेयर्स की वो रीबैलेंस हो रही होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट अपने अंदर एक वोलेटिलिटी और इस तरह की जो अनसर्टेनिटी जो आप लोगों को बिहेव मार्केट के अंदर देखने को मिलता है, ये मार्केट इस तरह का बिहेव करने लग जाती है। ये आज से नहीं, ये तकरीबन मैं पिछले कई सालों से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और ये चीज़ जितने भी लोग हैं, वो जो ट्रेडर जो समझते हैं इन चीज़ों को, उन्हें पता होगा कि मैं इसके ऊपर क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये क्यों होता है। अब इसमें होता ये है कि लास्ट मंथ जो होता है इसके अंदर पोजीशनिंग एक तो रीबैलेंस हो रही होती है, और दूसरा अब आगे क्रिसमस वीकेंड्स आ रहे हैं, ठीक है, छुट्टियां हो जाएंगी, ठीक है, जो अमेरिका है वो ऑफ रहेगा। आप लोगों को पता है 20 तारीख के बाद मार्केट के अंदर कोई इतनी खास मूवमेंट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। मार्केट जो सी है वो रेंज में चली जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को डिसीजन या जो आपके टेक्निकल्स हैं ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। आप लोग जिन चीज़ों के ऊपर, जिन टेक्निकल्स के ऊपर आप लोग ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, वो आप लोगों को बार बार फेल होते हुए नजर आएंगे, और आप वहाँ पे घबराएंगे कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, कि मैं तो पहले भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो अभी ऐसा क्या हो रहा है कि मार्केट मेरे इन लेवल्स को ब्रेक कर रही है। तो उसकी सेम रीज़न यही है कि भैया मार्केट के अंदर वो वोलेटिलिटी नहीं है, ठीक है। अब वो चीज़ नहीं रही जो पूरा साल मार्केट ने, गोल्ड की मार्केट ने आप लोगों को दिखाया है या मार्केट ने किया, ठीक है। अब हम टॉप डाउन एनालिसिस के ऊपर आते हैं। तो टॉप डाउन एनालिसिस जोन से हैं, ये आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते, ठीक है। उन्हें मतलब कि वो देखते हैं H4 को, H1 को, वो अपने हाई टाइम फ्रेम्स रख लेते हैं, और M15 या M5 या M1 के अंदर वो ट्रेड कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि यार हमने मार्केट का हर एक मूव जोन सा ना वो कैप्चर करना है, ठीक है। जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा जो स्मार्ट मनी प्लेयर्स हैं जो SMC के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा अपना फोकस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं जस्ट एक टाइम के ऊपर ट्रेड करता हूँ, न्यूयॉर्क सेशंस के अंदर ट्रेड करता हूँ, या लंदन सेशन के अंदर ट्रेड मिल जाए तो मैं तब ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है। और मैं अपनी पोजीशंस का वेट करता हूँ, ठीक है, मतलब मैं होल्डिंग की तरफ ज़्यादा जाता हूँ। और जो बंदा ट्रेड्स को होल्ड करना नहीं जानता, वो बंदा ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट कभी भी नहीं बना सकता। ये बात आप ना अच्छी तरह समझ लें। अब अगर आप ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपको ट्रेड्स को होल्ड करना आना चाहिए, आपको ट्रेंड का, डायरेक्शंस का आपको पता होना चाहिए। जैसा कि मैं आप लोगों को कहता रहता हूं कि आपको डेली बायास पता होने चाहिए, आपको नैरेटिव्स का पता होना चाहिए, आपको कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए। तो ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जो हमारे बायास होते हैं वो हमें डायरेक्शंस बताते हैं कि हमने आज बाय में रहना है या सेल में रहना है, या हमने आज वेट करना है, ठीक है। सेम इसी तरह जो नैरेटिव्स होते हैं वो आपको स्टोरी क्रिएट करके देते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को स्टोरी का नहीं पता होगा, अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी, तो फिर आप लोग मार्केट के अंदर अपनी जो पोजीशंस हैं वो नहीं बना सकते, ठीक है। तो पोजीशंस बनाने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट एक प्रूफ होता है कि जिसके बिहाफ के ऊपर आप अपनी ट्रेड्स जोन सी हैं वो पोजीशंस अपनी बनाते हो, ठीक है, ट्रेड्स लगाते हो, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं गोल्ड का जोन सा टॉप डाउन एनालिसिस है वो मैं स्टार्ट करता हूं, और इससे पहले साथ में हम न्यूज़ के बारे में भी देखेंगे कि जो आने वाला वीक है इसके अंदर हमारे पास न्यूज़ क्या क्या रहेंगी और मार्केट का बिहेवियर वहां पे कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। तो फॉरेक्स फैक्ट्री यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में ये कैलेंडर के ऊपर हम जाएंगे तो देखेंगे कि 1 दिसंबर से हमारे पास USD का ISM मैन्युफैक्चरिंग का डाटा था, ठीक है, ये आया था। और उसके बाद वेडनेसडे, ये आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे यहाँ पे ऑफ है, ठीक है। 7 दिसंबर और 8 दिसंबर, मंडे 8 दिसंबर को मार्केट ओपन होगी। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो न्यूज़ है वो रहेगी, ठीक है। और ट्यूसडे 9 दिसंबर को यहाँ पे आपको ADP वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जॉर्ज जॉब्स ओपनिंग आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जो कि हम आप लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आप लोग यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप देख रहे होंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप के अंदर अगर अभी तक आप ऐड नहीं हुए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आप में से या कोई भी हमारे ग्रुप में से कोई बंदा आके ये कह दे कि भाई हाँ हम किसी से कुछ चार्ज कर रहे हैं, तो भाई वो हमें बता दे, ठीक है, वो यहाँ पे कमेंट्स में हमें बता दे। हम किसी के साथ भी किसी भी तरह किसी भी एग्रीमेंट के अंदर नहीं है, ठीक है। वहां पे टोटल जो भी आप लोगों को टेक्निकल्स दिए जाते हैं, आप लोगों को जो भी हम अपने सिग्नल सर्विस देते हैं, सिग्नल सर्विस बेसिकली देने का सिर्फ एक ही मकसद है हमारा कि हमारे ग्रुप के अंदर काफ़ी जो लोग हैं जो जिनके पास $100-200 हैं और वो सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अब पहले तो दिखाना होता है ना
कि यार हाँ देखो भाई, हम आप लोगों को जो सिग्नल दे रहे हैं वो कितने परफेक्टली वर्क कर रहे होते हैं, साथ हम उनके टेक्निकल्स भेज रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास कोई भी इस तरह का सिस्टम नहीं होता कि भाई हमने आपसे आईपी ज्वाइन करवाना है या आप हमारे ब्रोकर को ज्वाइन करो तो हम आपको वीआईपी सर्विस देंगे। भाई इस तरह की कोई भी वीआईपी सर्विस, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारी स्टैटिक्स कम्युनिटी की कोई भी वीआईपी सर्विस नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। आप लोग नीचे लिंक भी आप लोगों को इस व्हाट्सएप का मिल जाएगा और आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों को ये देखने को मिलेगा और वेडनेसडे 10 दिसंबर को भी आप लोगों को फेडरल फंड्स रेट जो से हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, एफओएमसी स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको 10 दिसंबर को आप लोगों को ये देखने को मिलेगा और 11:30 बजे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है, मतलब कि ये जो 10 दिसंबर है ना, 9 और 10, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट डेज होने वाले हैं गोल्ड से रिलेटेड। और जितने भी हमारे फॉरेक्स पेयर हैं जैसे कि जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है, और जो सिल्वर है, ठीक है, और स्पेशली साथ में हमारे पास बीटीसी भी अब ऐड है, तो बीटीसी भी इस चीज़ के अंदर रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीक के अंदर कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। अब जो 11 दिसंबर आ जाता है तो थर्सडे को आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो सा डाटा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर फ्राइडे मार्केट ऑफ है, सैटरडे संडे ये 3 दिन आगे फिर आप लोगों को मार्केट ऑफ मिलेगी। ठीक है, तो इन दिनों में कोई भी किसी भी किस्म का डाटा नहीं है यहाँ पे, किसी भी मार्केट में भी यहाँ पे हॉलीडे वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन फ्राइडे वाले दिन मार्केट ओपन तो होगा लेकिन मार्केट के अंदर कोई भी वॉल्यूम किसी भी तरह का नहीं रहेगा। ठीक है, अब जो गोल्ड को हम स्टार्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम के साथ। तो मंथली टाइम फ्रेम जोन सा है वो हमारे पास ये कैंडल आप लोग देख रहे हो कि ये जो कैंडल है ये है वेडनेसडे 1 तारीख 10 ये तकरीबन 10 अक्टूबर का। ठीक है, तो 10 अक्टूबर के अंदर मार्केट ने अपना हाई लगाया था और हाई लगाने के बाद 4374 ये 4377 ये मार्केट ने अपना हाई लगाया था। उसके बाद मार्केट ने जो नवंबर हमारे पास जो कैंडल है वो एक रेंज में ही रहा है और उसने ना अपने अक्टूबर के हाई का हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया। ठीक है, और अभी फिलहाल जो मार्केट का जो दिसंबर का कैंडल इस टाइम पे हमें ये शो कर रहा है कि भाई मार्केट अपने हाई को लिक्विडिटी ले रहा है और नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे मार्केट के पास नीचे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जो कि मार्केट लेने आ सकती है अगर आई तो। ठीक है, और यहाँ पे वीकली हमारे पास आप लोगों को मैं दिखा दूं तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे मार्केट ने, मैंने आप लोगों को अपने ग्रुप के अंदर भी और अपने जो मेरी पिछली प्रीवियस आप वीडियोस देखोगे उनके अंदर भी मैं गोल्ड के टेक्निकल्स के ऊपर बात करता रहा हूं और आप लोगों को बताता रहा हूं कि ये जब मार्केट 11 तारीख थी, ठीक है, सॉरी नवंबर का मंथ था और 10 तारीख को ये हाई बना था। ठीक है, मतलब उस वीक का ये हाई है और मार्केट ने 4246 का हाई लगाया था। मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट ने इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ले ली है और अब मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी लेनी है, तो वो मार्केट ने अपने हाई की भी लिक्विडिटी ले ली है और इस वीक की क्लोजिंग जोन सी है वो हमारे पास बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है कि मतलब मार्केट ने जो 10 तारीख का जो कैंडल था, ठीक है, उसके हाई की भी लिक्विडिटी ले रखी है और प्रीवियस वीक के भी हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने ले रखी हुई है। ठीक है, तो अभी मार्केट यहाँ पे इस तरह क्लोजिंग दे रही है नीचे सेल साइड पे और ये एक आप लोग देख रहे हो कि ये बहुत अच्छा साइन है। यहाँ पे ये हमारे पास CRT भी बन रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो जो मेरा 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है, वो भी मेरा यहाँ पे बन रहा है कि मतलब 2 कैंडल रिवर्सल यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे बन रहा है जो कि ये शो कर रहा है कि मार्केट अपने जो ये सेल साइड लिक्विडिटी है जो कि 3992 के ऊपर और नीचे स्विंग लो हमारे पास पड़ा हुआ है 3886 का। ठीक है, ये हमारे पास 2 लेवल्स नीचे पड़े हुए हैं जो कि मार्केट आने वाले टाइम में मार्केट नीचे ले सकती है। ठीक है, अच्छा, तो ये मतलब मार्केट इस तरह जो सा ना बिहेव करती है। ठीक है, अब मार्केट ने इस तरह नीचे आना है, ठीक है, और आके इसकी लिक्विडिटी, अब ये है हमारे पास नैरेटिव्स। ठीक है, और हमारे पास जो वीकली बायास हैं वो हमें ये शो कर रहे हैं कि भाई अब मार्केट को नीचे जाना चाहिए और जाना चाहिए 4044 के ऊपर। गोल्ड की मार्केट को नेक्स्ट वीक के अंदर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, 4041 का ये लेवल है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट को आने वाले वीक के अंदर या उससे अगले वीक के अंदर मार्केट को नीचे सेल साइड पे आना चाहिए। अब आप लोग अगर ये समझें कि भाई मार्केट आपके हाइस ब्रेक करेगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिसंबर है, लास्ट मंथ है, आप लोगों को मैंने बता दिया है कि भाई इस मंथ के अंदर आप बस रेंज के अंदर रह के, मतलब आपको ये एक रेंज मिल गई है जिसके अंदर रह के आप बाय सेल यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ऊपर जाए ऊपर से सेल करो, नीचे आए तो नीचे से आप लोग सिर्फ सिंपल आप लोग यहाँ से बाय करो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब यहीं पे
मैं आप लोगों को लेके चलूंगा डेली के ऊपर। तो डेली बायास को हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद हम नैरेटिव को समझेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहां पे देखें तो ये मार्केट के पास एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, जिसे मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद साथ ही वॉल्यूम इंबैलेंस, ये आप लोग देख रहे हो कि मार्केट ने ये एक वॉल्यूम इंबैलेंस क्रिएट किया था, और इस वॉल्यूम इंबैलेंस के अकॉर्डिंग मैं इसे लास्ट इस पूरे वीक के अंदर मैं गोल्ड को सेल देख रहा था, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर मैंने आप लोगों को सेल करवाया, और सेल के अंदर हम निकले भी हैं, प्रॉफिट भी हमने कमाया। लेकिन साथ में हमारे इस वीक के अंदर 2 एसएल हिट हुए, ठीक है, और वो सिर्फ मार्केट के अंदर वॉल्यूम ना होने की वजह से, या वॉल्यूम हुआ और वो फेक वॉल्यूम कंसीडर हुआ, जिसकी वजह से हमारे एसएल हिट हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड किया करें कि स्टॉप लॉस हिट हो जाना ये एक किस्म की बहादुरी है, ठीक है, कि आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपने एक टारगेट लिया, और उसके ब्याज के ऊपर आपने या तो अपना एसएल देना होता है, या तो आपने अपना टेक प्रॉफिट देना होता है, ठीक है। तो हमने अपने टेक प्रॉफिट भी लगाए और स्टॉप लॉसेस भी लगाए। तो मार्केट ने हमारे स्टॉप लॉसेस 2 दिन हमारे मतलब अच्छा खासा हमें इसने मैनिपुलेट वहां पे इसने हमें किया, ठीक है। और उसकी रीजन सेम यही है कि भाई मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं था, उसकी रीजन सेम यही थी कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं था। तो यहां पे वॉल्यूम इंबैलेंस यहां पे क्रिएट हुआ था, जिसके ब्याज के ऊपर मैं बार बार सेल करवा रहा था। मार्केट देखे कितनी दफा ऊपर गई है और सिर्फ एसएल हंटिंग कर रही है यहां पे, ठीक है, सिर्फ एसएल ले रही है, और एसएल लेके दोबारा फिर नीचे, फिर ऊपर जाती है, ठीक है, फिर दोबारा नीचे। यही चीज मार्केट के अंदर इस पूरे वीक के अंदर आप लोग देखने को आप लोगों को मिला कि मंडे को यहां पे मार्केट ओपन हुई थी और मार्केट ने अपना हाई बनाया, और सब लोगों को यही लगता था कि भाई बस अब तो गोल्ड गया ऊपर, क्योंकि सिल्वर ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, तो गोल्ड भी अब अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, जो कि नहीं पॉसिबल हुआ, और वहां पे ज्यादातर लोग जो हैं वो मैनिपुलेट हुए, ठीक है। तो यहां पे मार्केट ने बाय साइड अपनी ये लिक्विडिटी भी ले ली थी, और उसके बाद मार्केट बार बार नीचे। अब हमारे पास ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। इसके अंदर अगर हम अपनी ये डीलिंग रेंज हम अपनी लगाएं, तो डीलिंग रेंज के अंदर जो 50% वाला लेवल है वो हमारे पास यहां पे बनता है 4131 का, ठीक है, ये हमारे पास लेवल नीचे बनता है। इसके बाद यहां पे साथ देखो तो ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी यहां पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो मार्केट यहां पे इसके पास एक तो ये ड्राउन लिक्विडिटी मार्केट की अभी भी जो 4164 के ऊपर पड़ी हुई है, एक तो मार्केट ये ले सकती है, और सेकंड मार्केट अपना 41,000 के ऊपर मार्केट यहां पे नीचे आ सकती है, ठीक है। ये लोग आप लोग समझ ले कि मार्केट अभी ऊपर नहीं जाने वाली, ठीक है, मार्केट आएगी तो सेल आएगी, और नीचे आएगी तो नीचे से यहां से हम फिर दोबारा बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें लोअर टाइम फ्रेम के अंदर कोई कॉन्टेक्स्ट हमें बाय साइड का मिला तो ही हम इसे बाय करेंगे। अब ये आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम के नैरेटिव्स की समझ आ गई होगी कि ये स्टोरी है अब हमारी कि मार्केट ने नीचे आना है, ठीक है, और बायास जो हैं वो भी हमारे कहां पे हैं, सेल साइड पे हैं। तो यहां पे H4 के अंदर देखें तो H4 के अंदर मार्केट अपना जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुका है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, और मार्केट अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया है, और ये यहाँ पे ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे के मार्केट बार बार नीचे सेल साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ मार्केट को सेल साइड पे देखना है। नीचे ये इक्वल लोस पड़े हुए हैं H4 के, और मार्केट यहां तक हमारी गिर सकती है, हम यहां तक इसे सेल देख सकते हैं, ठीक है। H4 के अकॉर्डिंग भी हमारे पास ये इक्वल लोस पड़े हुए हैं। तो ये, और अब हम चलते हैं M15 के ऊपर। M15 के अंदर यहाँ पे हमारा जो स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर है वो हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर कर चुका था। चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद मैंने आप लोगों को यहाँ से सेल करवाया था, और मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ से मूव दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट दे के गया। फिर उसके बाद यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर था, सिर्फ सेल देखने का मकसद ये था कि बायास जोन से थे वो हमारे सेल थे। अब देखिए ना कि बायास जब आपके सेल साइड में है तो मार्केट ऊपर क्या लेने गई है, डेली जो M15 है मार्केट सिर्फ उसे देख रही है, ठीक है। और यहाँ पे जाके फिर दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते ही मार्केट दोबारा फिर नीचे, ठीक है। उसकी रीजन सेम यही थी कि भाई जो आपके डेली बायास थे वो सेल साइड पे थे, जिसकी वजह से मार्केट सेल साइड पे आई है, ठीक है। ये टेक्निकल्स बातें हैं। अब कुछ लोग आप लोगों में से कहेंगे कि भाई ये फंडामेंटल ये हुआ था, इसकी वजह से ये नीचे गिरा। भाई डेफिनेटली वो गिरा है, फंडामेंटल्स कुछ और बताएंगे, जो टेक्निकल्स है वो जो कह रहे हैं हमने उसको समझना, हम यहाँ पे टेक्निकल्स को देखने को समझे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों के पास मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, ठीक है, जो कि ये लो है, तो यहाँ पे आप लोग इस लो के ब्रेक होने का वेट करें। मार्केट जैसे ही इस लो को ब्रेक करे फिर उसके बाद आप लोग यहां से सेल साइड पे देख सकते हैं, या फिर मार्केट आपको ये जो ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ पे ये बन जाता है, ठीक है। तो ब्रेकर ब्लॉक से यहाँ पे आए मार्केट, ठीक है, और मार्केट यहाँ से आप लोगों को सेल साइड पे आप लोगों को पोजीशन देती है, CISD बनता है, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। कोई भी यूनिकॉर्न मॉडल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आप ट्रेड यहाँ पे प्ले कर सकते हो, ठीक है, सेल साइड पे। विदाउट कंफर्मेशन आप लोगों ने यहाँ से सेल नहीं करना, कंफर्मेशन के साथ आप लोगों ने यहाँ से सेल करना है, ठीक है। ये गोल्ड की जोन सी है, आप लोगों के पास मैंने पूरा जोन सा ना एक टेक्निकल आप लोगों के पास रीजन रख दिया है। अब आप लोगों में से ज्यादातर मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी इन चीजों को देखें और वो इन चीजों को समझें कि भाई किस तरह हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम के साथ हमने अलाइन करना होता है,
ठीक है, ये मार्केट के नैरेटिव्स और बायास को समझ के फिर आपने अपने कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आप लोगों ने आना होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को नेक्स्ट वीक का गोल्ड का जो टेक्निकल्स है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं आप लोगों को साथ साथ अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, और दुआ में याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।